बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इन इंडिया। और आज का टॉपिक है नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये पॉलिसी, इस पॉलिसी की आवश्यकता क्यों हुई और इससे क्या सुधार हुए, इसके बारे में हम विस्तार से इस पीरियड में हम इस वीडियो में जानेंगे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सोवियत रूस के आर्थिक नियोजन की सफलता से प्रेरित होकर भारत में भी 1 अप्रैल 1951 से योजनाबद्ध तरीके से विकास का श्रीगणेश कर दिया था, जिसके लिए भारतीय योजना आयोग की स्थापना कर दी थी। और ये कालांतर में योजना आयोग एक सुपर कैबिनेट के रूप में इतना शक्तिशाली होकर उभरा कि विकास कार्यों से संबंधित नीति निर्धारण से लेकर संसाधनों के आवंटन तक में उसी का वर्चस्व स्थापित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की बाजारोन्मुख शक्तियां क्षीण होकर समूची अर्थव्यवस्था नौकरशाही के नियंत्रणों, प्रतिबंधात्मक शक्तियों और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर 1991 में जैसे गंभीर वित्तीय, आर्थिक एवं विदेशी विनिमय संकट में फंस गई। और इस आर्थिक संकट से मुक्ति पाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी साख सुधारने और अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जुलाई 1991 में से भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों एवं आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू कर भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों एवं आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू कर बाजार में अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब आर्थिक नीति का अर्थ एवं परिभाषा। आर्थिक नीति की परिभाषा को इस प्रकार से समझ सकते हैं। आर्थिक नीति शब्द का प्रयोग आर्थिक क्षेत्र में सरकार की उन सभी क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध उत्पादन, वितरण एवं उपयोग में जानबूझकर अथवा अधिक सरकारी हस्तक्षेप से होता है। और आर्थिक नीति किसी सरकार का दर्शन एवं व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द इसमें ऐसे हुआ क्योंकि इसमें कई प्रकार की नीतियाँ आती है। आर्थिक नीति में बहुत प्रकार की नीतियाँ आ जाती है, जैसे कृषि नीति भी इसी का भाग है। औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति आदि बहुत सी नीतियाँ हैं जिनमें समन्वय स्थापित कर निर्धारण लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कदम उठाती है। तो आर्थिक नीति का अर्थ एवं परिभाषा में यही हो गया कि आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम जिन नीतियों को बनाते हैं उन्हीं को आर्थिक नीति कहते हैं। आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सूत्रों को आर्थिक नीतियाँ कहा जाता है। अब इसकी आर्थिक नीति की विशेषताएं है जो है आर्थिक दर्शन एवं अथवा विस्तृत विचारधारा। आर्थिक नीति किसी सरकार का एक आर्थिक दर्शन या उसकी विस्तृत विचारधारा होती है जिसके माध्यम से वह अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। दूसरा है कार्यविधि या मार्गदर्शन सूत्र।
आर्थिक नीतियाँ दर्शन करती है, इसलिए इसको मार्गदर्शन सूत्र भी कह सकते हैं। और ये आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों में अपनाए जाने वाली कार्यविधि होती है। आर्थिक विधि में सरकार के उन सभी आर्थिक क्रियाओं एवं क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध उत्पादन, आय एवं संपत्ति का वितरण तथा उपयोग, संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इसका एक अगर सरल शब्दों में समझें इसकी आर्थिक नीतियों का, तो यही है कि अपने पास जो संसाधन होते हैं उनको आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार से काम में लिया जाए, इसके लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है उसको आर्थिक नीतियाँ कहते हैं। तीसरा, आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में, ये आपको बता ही दिया, साधन के रूप में भी होता है व्यापक शब्द। अब व्यापक शब्द इसमें इसलिए कहा क्योंकि इसमें सारी नीतियाँ आ जाती है। कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, राजकोषीय नीति, नियोजन नीति, जो भी इस आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति बनाई जाती है और जिससे सरकार को आय होए और सरकार की आर्थिक विकास मजबूत होए, गति तेज होए, तो जो नीति बनाई जाती है वो आर्थिक नीति होता है। इसलिए इसको व्यापक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें सारे ये सम्मिलित हो जाते हैं। कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, राजकोषीय नीति। अब आगे है प्रशासन तंत्र का मार्गदर्शन। अब आर्थिक नीति से ही प्रशासन तंत्र है वो आगे अपनी योजनाएं बनाता है कि किस प्रकार से हमें उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो इस आर्थिक नीति का मार्गदर्शन करती है। फिर है सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों से प्रभावित। ये बहुत हद तक इनसे प्रभावित होती है ये नीतियाँ। यदि हमारा उद्देश्य जनता का जीवन स्तर ऊंचा करना हो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हो, देश में शांति बनाए रखना हो एवं राजनीतिक स्थिरता भी बनाए रखना हो, तो हमारी आर्थिक नीति का इनके अनुकूल होना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार ये है। अब है नवीन आर्थिक नीति के उद्देश्य। इसमें यह आर्थिक विकास एवं दर में वृद्धि करना, नियोजन, विकास एवं प्रक्रिया पर बल देना। 2, तीसरा है देश में आर्थिक संकेंद्रण को कम करना। जिससे आर्थिक नीति का उद्देश्य देश में आर्थिक संकेंद्रण को कम करना। ये केंद्रण आय एवं संपत्ति दोनों ही क्षेत्रों में लागू होता है। एक और कुछ लोगों के पास दिन अधिक होता है, संपत्ति का केंद्रीकरण है, तो दूसरी ओर कुछ लोगों की आय बहुत अधिक है तथा बहुत अधिक लोगों की आय बहुत कम है। इसके लिए देश में प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाया गया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं पिछड़े लोगों की प्रगति पर ध्यान देना, देश के औद्योगिक विकास की गति को तेज करना और तेजी से कृषि विकास करना आदि इसके उद्देश्य होते हैं। तो हम आज का टॉपिक है वो आर्थिक नीति, इसको हमने आपको बता दिया है। अब आप इससे जो संबंधित प्रश्न बनता है वो है आर्थिक नीति का विश्लेषण कीजिए। नवीन आर्थिक नीति का विश्लेषण कीजिए।